हेलो, नमस्कार पब्लिक। बात करने वाले हैं गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारे झारखंड का, ये बात करने वाले हैं। और झारखंड ही नहीं, ऑल इंडिया में भी वैसा ही सेम है, दिल्ली के अलावा छोड़कर। और केरला और इधर भी साउथ सदर्न इंडिया छोड़कर नॉर्थ इंडिया में क्या एजुकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट में क्या सिस्टम है। क्योंकि जैसा रिपोर्ट देखता हूँ और झारखंड को तो पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करता हूँ, बहुत सारे स्कूल देखे हैं, तो कह सकते हैं कि कैसा सिस्टम, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है। रीज़न ये है कि स्टार्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। बहुत सारे पब्लिक कहते हैं टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स ही नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ सैलरी रहते हैं, सैलरी लेकर बैठे रहते हैं। टीचर्स प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाते नहीं, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स नहीं भी पढ़ाते हैं, बट अब समझो, कहते हैं टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। और टीचर्स से पूछो तो टीचर्स बताएंगे कि हमें कामों में लगा दिया जाता है। क्या क्या कामों में? मिड डे मील के कामों में, वोटिंग के कामों में, बीएलओ जिसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बीएलओ तो है ही, और वोटिंग में काम में लगा देता है, राशन कार्ड में, जनगणना में, ये सब चीज़ों में लगा दिए जाते हैं टीचर्स को। ये प्रॉब्लम्स हैं। फोर एक्सक्यूज़ देते हैं, एक्सक्यूज़ बहाने जो बोले बोल सकते हैं। और अब आता है एक जो इससे ही मेजर थिंग्स है, बच्चे डेली स्कूल आते ही नहीं हैं। और जब बच्चे डेली स्कूल ना आएँ, सबसे मेजर है, 4 थिंग्स में से 5 थिंग्स सबसे मेजर्स हैं। इसको 1 में होना चाहिए कि बच्चे स्कूल डेली आते नहीं हैं। तो जब बच्चे डेली स्कूल आएंगे नहीं तो टीचर्स किस पे मेहनत करेंगे? जो बच्चा एक वीक में 1-2 बार आए, महीने में 2-3 दिन आए, या साल में पता चल रहा आ रहा है, या 2 साल में पता चल रहा है कि अगला क्लास में डे गया तो स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, ऐसे नहीं चलेगा चीज़। तो ये है टीचर्स का। और अब बोलते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट थिंग वो बोलते हैं कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं। नेक्स्ट, ये टीचर्स का मतलब डायरेक्शन बता चुका हूँ कि ये रीज़न्स रहता है जो टीचर्स इसके कारण से फेस करते हैं बच्चों को। क्योंकि किसी को आ रहा है 20 तक का पहाड़ा, किसी को गिनती भी नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बोलते हैं छोड़ो ना यार, क्या दिक्कत है, सैलरी तो मिल रहा है ना, ऐसा कुछ मेंटलिटी बन जाता है। वो गलत है, क्योंकि आप एक जनरेशन को विकलांग बना रहे हैं जिसका हाथ पाँव सब कुछ है, बट एजुकेशन नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी चीज़। और अब आते हैं माता पिता में, तो कहते हैं पढ़ाई नहीं होता है इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं, और जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको प्राइवेट में भेजा जाता है। अच्छी बात है, जो पढ़ने में तेज है उसको प्राइवेट में भेजो, बट क्या हम गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं कर सकते हैं? ये सिर्फ मेरे विचार हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे सिर्फ विचार हैं। जो ये चीज़ें हो तो काश इम्प्रूवमेंट आ सकता है, यस। एंड जस्ट आते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है। तो आप घर पे बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं? स्कूल नहीं भेज रहे तो बच्चों को क्या कर रहे हैं, घर में रखें? तो पढ़ाई नहीं होता इसलिए नहीं भेजते। नेक्स्ट, तो इसका तो लॉजिक नहीं बनता है कि आप घर पे भी रख के क्या करते होंगे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप धर्म में व्यस्त हैं, आप अंधभक्ति में व्यस्त हैं, पूजा पाठ में व्यस्त हैं, आप काम में व्यस्त हैं। सबसे बड़ी चीज़, काम में व्यस्त हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हैं कि यार गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं होता तो भेजते नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डेली बच्चों को भेजिए, साल भर भेजिए, फिर आप बात कीजिए कि बच्चे में प्रोग्रेस नहीं आ रहा है। और प्रोग्रेस नहीं आ रहा है तो पूछिए टीचर से क्यों नहीं हो रहा है। घर पे एक्सक्यूज़ देने से नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है। बच्चों को भेज रहे हैं महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1-2 बार, साल में अगला साल में पास होने पर भेज रहे हैं, या कुछ लेने के लिए सिर्फ भेज रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे में प्रोग्रेस नहीं आ रहा है। कहाँ से प्रोग्रेस आएगा? पर डे, डे बाय डे हर बच्चे में प्रोग्रेस आता है, ये नहीं कि साल और महीने में भेजने से। ये रीज़न है। और सीरियस नहीं है पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को शिक्षा का महत्व तो पता तो है, बट वो कहते हैं गवर्नमेंट में ये सिस्टम चलता है। अब आते हैं सरकार।
सरकार क्या उन लोगों के लिए डाटा ऑपरेटिंग के लिए रखा है 60-70 हज़ार देकर, 70-80 हज़ार देते हैं टीचर्स को, तो क्या डाटा ऑपरेटिंग का काम करवाने के लिए? नहीं, वो पढ़ाने के लिए रखे हैं, ना कि डाटा ऑपरेटिंग के काम के लिए, क्योंकि 10 हज़ार में वो रखा जा सकता है। जो डाटा ऑपरेटिंग का काम है वो 10 हज़ार में रखा जा सकता है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। और वो डिग्री लेकर गए हैं। हमारे क्या लगता है कि गवर्नमेंट सिस्टम प्राइवेट को टक्कर नहीं दे सकता है? टक्कर भी दे सकता है, 5x बेटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास वेल ट्रेंड टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग के साथ डिग्री है और एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें रहने के बाद, और सैलरी भी है। ओके, सैलरी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सरकार से सपोर्ट भी है, और क्या चाहिए चीज़ें। जब इतने ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास, फिर भी एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम बेकार क्यों है? सोचो, छोटी सी बात है, मतलब ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब इतने बेस्ट फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, फिर भी एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों है? वाई? कॉमन सी बात है ना कि जब इतना बेस्ट फैकल्टी, और क्या है, जस्ट आप गवर्नमेंट प्राइवेट में देख लो, कुछ नहीं है इसके, ना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से दे रहे हैं वो, पहली बात। टीचर्स सैलरी बहुत कम है। सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर सब कुछ खरीद कर ही करना है, ड्रेस भी खरीदते हैं और जो भी है सब चीज़। अभी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें ये चीज़ बेस्ट फैकल्टी हमें मिल चुका है। अब देखो बच्चों को क्या बेनिफिट्स हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता है, शूज़ का, शर्ट्स के लिए, किताबों के लिए, कॉपीज़ के लिए, अब पेंसिल्स भी मिल रहे हैं और सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ, बस उसको पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सिस्टम ये है कि मैं एक वीडियोज़ में देखा था, जस्ट बच्चे क्या होते हैं प्राइवेट में, मैगी ले जाते हैं, चाउमीन ले जा रहे हैं, कोई बिस्कुट ले जा रहे हैं, ये सब खाकर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई ऐसा चीज़ है, और वो लोग जो बचपन में ऐसा कर रहे हैं तो बड़े होकर उसका शरीर कैसा बनेगा? वो इंसान, मतलब बच्चा ऐसी चीज़ों खा खा कर जो पल रहा है, बढ़ रहा है। आपने बोलेगा बच्चा सुस्ती है, अरे सुस्त नहीं होगा तो क्या होगा? उनको क्या खिला के आप भेज रहे हो? तो ये ना कि अब पेरेंट्स भी क्या करें, सोचते हैं कि अरे ठीक है ना, ये दे देते हैं, वो तो लंच कर ही लेगा, ब्रेकफास्ट कर ही लेगा, बट नो। और गवर्नमेंट में इतना अच्छा चीज़ें हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये कैसे होगा? अब ये प्रॉब्लम था, अब सॉल्यूशन की बात आते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों को स्कूल भेजिए, पेरेंट्स से लिए। रीज़न ये है कि आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उससे क्या होगा, उनको एक, और स्टार्टिंग से, ना कि बड़े क्लास में तो वो तो भेजिए, स्टार्टिंग से भेजने का ट्राई कीजिए। जब बच्चा इसमें एडमिशन हो चुका है वैसे ही पर डे स्कूल भेजिए, ना कि घर पे रखिए। आप खुद पहुंचाने जाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है आपको, ये जिम्मेवारी है आपका। ओके, और नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जो भी समाज है वो पीछे आ रहा है, क्योंकि 100% हमें साक्षरता चाहिए, 100% एजुकेशन चाहिए। एक बच्चे भी ना पढ़े तो वो समाज के लिए बोझ है, समाज को पीछे खींचने के लिए वो काफ़ी है। ओके, तो हमें 100% साक्षरता चाहिए, और ये चीज़ें हो सकती, दिस इज़, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो हमें 100% साक्षरता चाहिए, तो बच्चों को भेजिए स्टार्टिंग से स्कूल पर डे। आप पहुंचाने जाइए, आप ऐसे भेजिए, आप जैसे भी भेजना है भेजिए। नेक्स्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, जस्ट अभी टेस्ट होता है, और भेजने के बाद आप उनको जो भी होमवर्क, क्लास वर्क जो भी मिल रहा है आप चेक कीजिए, कॉपी देख कर भेजिए, और टीचर से पूछिए 3-4 मंथ बाद की प्रोग्रेस बच्चा कैसा है, और साल भर बाद जस्ट रिपोर्ट कार्ड लेने चाहिए। आप मांगिए रिपोर्ट कार्ड, यह आपका अधिकार है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाएगा बच्चा का कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। और ये प्राइवेट में किया जाता है, ऐसा नहीं है आप जैसे कुछ 365 दिनों में कम से कम 250 दिन जस्ट क्लास चलता है, 250 दिन में से बच्चा कम से कम 200 दिन, 200 मतलब उतना प्लस रहते हैं बच्चे प्रेजेंट। ओके, साल भर में। बट गवर्नमेंट में क्या है, बच्चा जा ही नहीं रहा है स्कूल, तो कैसे होगा? पढ़ेगा नहीं, मतलब सही से प्रोग्रेस, जब स्टार्टिंग से उसका बेस कमज़ोर हो जाएगा तो आगे चलकर पढ़ेगा कैसे वो?
वो तो स्टार्टिंग वाला चीज़ आगे जाके पढ़ना पड़ेगा उसको, तो ये नहीं है, उसको स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत है। और जस्ट अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, अभी क्या है युवाओं में जो अभी हमें तो डिग्री मिल चुका है बट कोई स्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम हमारे द्वारा जो भी सोसाइटीज़ थे वो बनाए हैं क्वेश्चन ना पूछकर मतलब सिस्टम को ना सवाल पूछकर ये सिस्टम हमें मिला है कि सिर्फ हम डिग्री लेकर आए और डिग्री लेकर हैं, ना कि स्किल है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ से 6 to 12 स्किल दिया जा रहा है, उस पर आप सवाल पूछिए कि क्या बच्चों को स्किल दिया जा रहा है उस पर काम करवाने के लिए। और अभी जस्ट 24 दिसंबर या 25 दिसंबर को पेशा कानून एक्ट लागू हुआ है, तो ग्राम सभा को इसके लिए भी मतलब आगे आना होगा एजुकेशन के लिए, कि कैसे एजुकेशन गांव में एजुकेशन प्राइवेट स्कूल जैसा मिल सके। बिल्कुल मिल सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ओके, 100% पॉसिबल। और एक और टिप्स है कि जो माता पिता अपने स्कूल को मतलब बच्चे को नहीं भेज रहे स्कूल, वो ग्राम सभा ऐसा मतलब फाइन लगाए कि फ़ाइन आप दीजिए, क्योंकि स्कूल तो फ़ाइन नहीं ले सकता है, आप फ़ाइन लगाइए वहाँ पर, क्योंकि आप एक सोसाइटी हैं, समाज है, और आपका समाज पीछे आ रहा है। क्योंकि 100% साक्षरता ना हो तो आपका जो सोसाइटी है, सिस्टम है, वो खुद ब खुद कोलैप्स करेगा, कम हो जाएगा, सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा। कम जस्ट 11 प्लेयर में से एक प्लेयर सही से ना खेले तो टीम हार जाता है। तो ये बातें हैं कि समाज में एक भी अनएजुकेटेड रहेगा मतलब तो वो चीज़ें समाज को पीछे खींचेगा। हमें 100% चाहिए, और ये क्वेश्चन सिस्टम से हम पूछेंगे वाई आर यू नॉट। हम अपने जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को यही देंगे क्या? नहीं, हमें बेस्ट चाहिए, हमें नए चीज़ों मतलब जो माइंड में थिंकिंग चलता है कि यस इट इज़ पॉसिबल, बेस्ट हो सकता है, ओके 10x बेटर हो सकता है गवर्नमेंट सिस्टम, यस इट इज़ पॉसिबल, हो सकता है। माता पिता को रिस्पॉन्सिबल होना होगा और क्वेश्चन पूछना होगा, और सिस्टम को भी ये चीज़ें जस्ट जनता जागरूक होगी तो खुद ब खुद चीज़ें सही होने लगेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।